मुलाकात हो गई और पार्टी में भी सब लोगों से मुलाकात हो गई। तो जिस काम के लिए हम कल गए और आज लौटना था, सब हो गया। बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों को हम बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहाँ थे बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे। ना अब हम उधर जाएंगे और ना ही इधर जाएंगे। हम पालथी मारकर बैठ गए हैं, अब यही के होकर रह जाएंगे। पीएम साहब को भी कह दिया है कि हमसे निश्चिंत रहे, अब कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं। सारी बात कर लिया है, आप भी हमसे निश्चिंत रहिए। जैसा आप काम करते हैं वैसे ही हम भी तो करते हैं। काहे हमरा पीछे पड़े रहते हैं, हंसिए और हंसाइए। अब इसे क्या कहिएगा। आप यही न सोच रहे होंगे कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नीतीश जी को देखिए, 7 घाटों का पानी पी चुके हैं और अब कह रहे हैं कि हमने जो कह दिया सो कह दिया। अब मोदी जी के ही साथ रहेंगे। अब मोदी जी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन नीतीश जी आपकी बातों पर जनता का तो अब कतई भरोसा नहीं। पता नहीं कब आपके पेट में दर्द होने लगी, जिसके बाद बिहार का हवाला देकर जनता के विश्वास की कस्में खाकर कहीं आप फिर से पलटी मार जाइएगा। तो जब नीतीश जी राजद में गए थे तब भी उनके जुबान से यही बातें निकली थी, और अब जब फिर से एनडीए के रथ पर सवार हो गए हैं तो फिर से वही बातें। हमेशा चेहरा भी एक ही रहता है, बातें भी नीतीश जी की एक ही रहती है, लेकिन गठबंधन जरूर बदल जाता है। नीतीश जी गए थे दिल्ली पीएम मोदी से मिलने, लेकिन वहां लगे हाथ अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलाए, और यहां कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। जब पॉलिटिकल बातें नहीं हुई तो जेपी नड्डा से क्या गप्पे हाँकने गए थे। सुना है कि नीतीश जी ने मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से सिर्फ एक ही बातें करने गए थे, और वो लोकसभा सीट शेयरिंग जल्द करने की। सुना ये भी जा रहा है कि नीतीश जी को डर लग रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी न पलटी मार जाए, इसलिए नीतीश जी ने पीएम मोदी से कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा का चुनाव भी करा लिया जाए, ताकि मोदी नाम के सहारे बिहार की नैया भी पार लग जाए। नीतीश जी को लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही अगर बिहार में विधानसभा का भी चुनाव हो जाता है तो उनकी पार्टी की सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और चिराग पासवान भी लोकसभा चुनाव की वजह से उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी सीटों की संख्या 50 से अधिक आ गई तो फिर तो 2029 तक सीएम पद भी सेफ हो जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने उनको टका सा जवाब दे दिया है कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव संभव, क्योंकि बीजेपी वालों को भी डर लग रहा है कि जैसे ही नीतीश की विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसके बाद फिर से उनका मन डोलने लगेगा। कहा जा रहा है कि जब फिर से नीतीश कुमार की एनडीए से गठबंधन हुआ था तो उन्हें साफ बता दिया गया था कि वो सिर्फ 2025 तक ही सीएम की कुर्सी पर रहेंगे, और विधानसभा का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में न लड़कर बीजेपी मोदी और चिराग के नाम पर लड़ेगी। इससे नीतीश के अंदर भी डर समाया हुआ है कि जिस तरह चिराग पासवान एनडीए में रहकर फिर से उनका विरोध कर रहे हैं, वैसे में उनके लिए विधानसभा का चुनाव बुरे सपना जैसा हो जाएगा। लेकिन अब नीतीश जी कर भी क्या सकते हैं, राजद को उन्होंने ताजा घाव दिया है। ऐसे में लालू से लेकर तेजस्वी तक उनसे खार खाए बैठे हैं। फिलहाल के लिए तेजस्वी ने भी नीतीश के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं, इसलिए नीतीश दिल्ली से टका सा मुंह लेकर आने के बाद भी कुछ कर पाने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर का फिलहाल सामना कर रहे हैं। फिलहाल तो उन्हें 2025 के बाद ना सीएम पद की कुर्सी मिलती दिख रही है और ना ही विधानसभा में अपनी पार्टी की सीटों की बढ़ती संख्या ही दिख रही है। इसलिए अब नीतीश चाहते हैं कि कम से कम
लोकसभा सीटों के मामले में बीजेपी से बार्गेनिंग किया जाए ताकि उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा रहे। ऐसे जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव में भी फ्री हैंड देने को इच्छुक नहीं है। बीजेपी ने उन्हें कह दिया है कि उन्हें सिर्फ 8 से 10 सीटें ही दी जा सकती है। इतने से उनका पेट भरता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वहीं बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को भी बिहार में 7 सीट देने का मन बना लिया है। नीतीश चिराग को ज़्यादा भाव मिलने से भी दुखी है, लेकिन अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि घाट घाट का पानी पीने के बाद घाट मालिकों ने अपने पानी की भी अब निगरानी शुरू कर दी है। इसलिए दिल्ली से पटना लौटते ही नीतीश कुमार ऐसा बयान देने लगे हैं जिससे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनसे खुश हो जाए और उसके बाद वो अपनी बात उनसे मनवा सके। हालांकि इसका जवाब मार्च महीने में मिल सकता है, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी और बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग की डील का भी खुलासा होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।